नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 2 का आखिरी पाठ, अंतिम पाठ है, जो आपका 20वां है और पाठ का शीर्षक है विप्लव गायन, जो एक कविता है। बच्चों, मैं आपको ये कविता का भावार्थ समझाने जाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस कविता के कवि का परिचय बताऊंगी। इस कविता के कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है बच्चों, कवि का जन्म 1897 ईस्वी मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1960 ईस्वी में। इनके पिता जमुना दास शर्मा थे और इनकी जो लेखन की भाषा थी वो इनके लेखन की भाषा खड़ी बोली हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा है और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे संतु, अपलक, क्वासी, उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण, हम विश्वाई जन्म के। तो बच्चों, बालकृष्ण जी द्विवेदी युग के कवि थे और आधुनिक हिंदी कविता के विकास में उनका स्थान अविस्मरणीय है। इनकी कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। ये जीवन भर पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे। तो आइए बच्चों, मैं आपको विप्लव गायन कविता का भावार्थ समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पाठ 20, विप्लव गायन। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। बच्चों, ये जो कविता है ये रूढ़ियों रूढ़िवादी प्रथाओं, कुरीतियां और जड़ता की बेड़ियों को तोड़कर विकास एवं गतिशीलता के पथ पर अग्रसर होने का संदेश देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने नागरिकों का आह्वान कवि से इस कविता के माध्यम से कवि नागरिकों का आह्वान कर रहा है और कह रहा है कि अब शांति और प्रेम के गीत गाना छोड़ दें और कुछ ऐसी तान सुनाए जिससे हलचल मच जाए। तो कवि कहता है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि समाज में गतिशीलता और बदलाव लाने के लिए की इच्छा से कहता है कि मनुष्य अम, कवि कवि कहना चाहता है कि समाज में विकास और गतिशीलता लाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य मेरे से कह रहा है, यानी कवि से कह रहा है कि परिवर्तन लाने में सक्षम तान सुनाने का आग्रह करो, कि समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन लाओ जिसकी सक्षम तान सुनाओ, और उसी का आग्रह मुझसे मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कहता है कि हे कवि, समाज में जड़ता आ गई है और इस जड़ता को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसी संगीतमय रचना सुनाओ जिससे समाज जाग उठे और समाज में प्रगति हो जाए और प्रगति की ओर समाज उन्मुख हो जाए। और मनुष्य कहता है कवि से कि यह परिवर्तन एक स्थान पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इधर उधर हर स्थान पर पहुँचे। जो परिवर्तन समाज में होगा वह इधर उधर हर स्थान में पहुँचे। आगे कवि कहता है, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में रितल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। कवि समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि विप्लव गायन के माध्यम से परिवर्तन की लहर की कामना रखने वाले मनुष्य सावधान हो जाओ। यानी विप्लव गायन के माध्यम से जो परिवर्तन की लहर की जो कामना रखने वाला मनुष्य है वो सावधान हो जाए। जिस वीणा की सुरीली तान सुनाकर तुम समाज में विकास लाना चाहते हो, अब उसमें सुरीली तान नहीं बल्कि चिंगारियां भर गई है। कवि कहता है कि जिस वीणा की तान से तुम समाज में विकास लाना चाहते हो, अब उसमें सुरीली तान नहीं सुनाई देती बल्कि उसमें चिंगारियां भर गई हैं।
कवि आगे कहता है कि समाज में असंतोष भी बढ़ गया है और वीणा से मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला जो स्वर है, मिज़राबे मिज़राबे यानी जो स्वर है, वीणा से मधुर मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला जो स्वर है, वो टूट टूट गया है। और इस सितार को बजाते-बजाते कवि कहता है कि इस सितार को बजाते-बजाते मेरी अंगुलियाँ भी मुड़ गई हैं। अर्थात मेरा मैं संघर्ष करते-करते अब थक गया हूँ। कवि आगे कहता है, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में रितल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कवि कहता है कि जिस कंठ से लोगों में संघर्ष की प्रवृत्ति जगाने की आवाज़ निकलती थी, आज वह अवरुद्ध हो गया है। कवि कहता है कि मेरे कंठ से जो समाज में संघर्ष की प्रवृत्ति जगाने की जो आवाज़ निकलती थी, आज वो आवाज़ निकलनी बंद हो गई है, क्योंकि मेरा गला जो है वो अवरुद्ध हो गया है, बंद हो चुका है, उससे प्रगति की आवाज़ नहीं निकलती है। यदि मैं लोगों से संघर्ष कर नए सृजन की बात करता हूँ, तो वे तुरंत क्रोध से भर उठते हैं। कवि कहता है कि यदि मैं लोगों से समाज में नए सृजन की बात करता हूँ, तो वे तुरंत ही भड़क उठते हैं, क्रोध से भर जाते हैं और उनके हृदय व्याकुल व्याकुल हो जाते हैं और बेचैनी महसूस करने लगते हैं। कवि कहता है कि उनके हृदय व्याकुल हो जाते हैं और वो बेचैनी महसूस करने लगते हैं। आगे कवि कहता है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कवि विप्लव गायन के इस चमकते और जलते स्वर के प्रभाव से छोटे-छोटे झाड़ झंखाड़ जलने लगे हैं। कवि कहता है कि विप्लव गायन के इस चमकते और जलते स्वर के कारण छोटे-छोटे जो झाड़ झंकार हैं, जो छोटे-छोटे पौधे हैं, वो जलने लगे हैं। अर्थात लोगों में जो गतिशीलता है थी, जो कम गतिशीलता थी, वो आ चुकी है। जो मेरा जो ये विप्लव गायन है, इसके माध्यम से छोटे-छोटे झाड़-झंकार जलने लगे हैं, यानी जो जो छोटे-मोटे जो विद्रोही लोग हैं, वो जलने लग गए हैं और लोगों के स्वर में भी गतिशीलता आ गई है। उन्होंने अपनी जड़ता त्याग दी है। जो लोग क्षुब्ध हुए थे, जो जिनके गीत रुक चुके थे, जिनके गले अवरुद्ध हो चुके थे, जिनकी वीणा की तान रुक गई थी, जिनकी वीणा की तान से मधुर स्वर निकलना बंद हो गया था, आज अपनी जड़ता उन लोगों ने सबने त्याग दी है। उनकी गतिशील होने का कारण यही है, कवि कहता है कि उनके गतिशील होने का कारण यही है कि इतने दिनों बाद हृदय से निकले और गाए गए गीत इस तान पर संघर्ष करने की ललकार थी। कवि कहता है कि इतने समय बाद जो ये गतिशीलता आई है, इसका कारण यही है कि ये गीत बहुत समय बाद निकले हैं और बहुत समय बाद निकल कर संघर्ष करने की ललकार जगी है। क्योंकि जो वीणा के तार थे, वीणा की जो लंबी तान थी और जो उसके खींचे हुए तार हैं, उसमें संघर्ष की ललकार थी और जैसे ही समाज के व्यक्ति ने उस तान को खींचना शुरू किया, तो उसके अंदर उसने अपनी जड़ता को त्याग दिया और गतिशीलता आ गई और समाज में संघर्ष की जो तान है, उसको जगा दिया। कण-कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम-रोम गाता है, वह ध्वनि तान गाती रहती है, काल-कूट फणी की चिंतामणि। कवि कहता है कि वही संघर्ष एवं नव सृजन करने वाला स्वर जो है, नई जो गति है, नई गतिशीलता लाने वाला जो स्वर है, जो संघर्ष है, वह कण और वही आवाज़ शरीर के रोम-रोम में समा गई है। कवि कहता है कि संघर्ष और नए स्वर की जो तान है, जो तान है, जो लय है, वो कण-कण में समा गई है और शरीर के रोम-रोम में समा गई है। संसार के कण-कण में भी समा गई है और प्रत्येक मनुष्य के शरीर के रोम-रोम में भी समा गई है। कवि कहता है कि अब तो साँप के फण से भयंकर विष युक्त मणि भी वही स्वर गाती रहती हैं। कवि कहता है कि अब तो साँप का जो स्वर है, विष युक्त स्वर है, उसके अंदर जो मणि है, वह भी संघर्ष के गीत गाती है। अर्थात विप्लव गायन से लोग विकास और गतिशीलता की ओर उन्मुख होने लगे। अर्थात कवि कहता है कि विप्लव गायन के कारण लोग गतिशीलता और विकास की ओर उन्मुख होने लगे हैं, उनकी तरफ बढ़ने लगे हैं। देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि
मैं संघर्ष करते हुए विकास, गतिशीलता और परिवर्तन को देख चुका हूँ। कवि कहता है, मैं संघर्ष करते हुए विकास, गतिशीलता और परिवर्तन को भी देख चुका हूँ और संघर्ष करते हुए जीवन में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। कवि कहता है कि संघर्ष करते हुए जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि संघर्ष करते हुए जीवन में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, वो लोग गलत कहते हैं, क्योंकि हम संघर्ष के साथ ही जीवन में परिवर्तन को ला सकते हैं। और जीवन का ये गुप्त रहस्य भी मैं समझ चुका हूँ। ये जीवन का गुप्त रहस्य है कि संघर्ष करते हुए समाज में परिवर्तन आ सकता है, तो ये मैं समझ चुका हूँ। आँखों की इस प्रेम भरी चितवन में परिवर्तन को पोषित करने वाले नियम को भी जाँच परख चुका हूँ। ल वे कवि कहता है कि आँखों की जो प्रेम भरी चितवन है, इसमें परिवर्तन को पोषित करने का जो नियम है, उसे भी मैं अच्छे से परख चुका हूँ। तो बच्चों, ये कविता इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।